हेलो एवरीवन। चलो आपके डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है ABC एनालिसिस। टॉपिक का नाम है ABC एनालिसिस। क्या है ये, ध्यान से मेरी बात सुनना। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन मे भी हो सकता है आ जाए। देखना, पता है मैं आपसे एक बात बोलता हूं। जैसे अगर मैं एक जनरल बात करूं, अज्यूम करो ये एक क्लासरूम है, या एक क्लासरूम है। सपोज 12th क्लास है, ये बोर्ड्स हैं, इनके बोर्ड्स होने वाले हैं। अब पता है आपकी क्लास में ना अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अब पता है मैं अगर कहूं तो 3 तरह के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होते हैं। ए ग्रेड स्टूडेंट्स, बी ग्रेड स्टूडेंट्स और सी ग्रेड स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ठीक है, पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 50 स्टूडेंट्स, तो पता है ए ग्रेड बहुत ज्यादा नहीं होंगे उनमें। मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 50 में से 40 या 45 बच्चे ऐसे होंगे जो 95% से ऊपर स्कोर करेंगे 12th क्लास में। ऐसा होता है नहीं। 50 में से 95% से ऊपर लाने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए ग्रेड बच्चे वो होते हैं जो क्वांटिटी में ना बहुत कम होते हैं, 5। लेकिन अगर मैं पूछूं इनकी बाजार में वैल्यू क्या है, मतलब स्कोर कितना करेंगे, 95% तक ये क्या करेंगे, स्कोर करेंगे। मतलब इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं सी ग्रेड वाले कितने होते हैं। सी ग्रेड पता है कौन से, सी ग्रेड मतलब जो समवेयर, मैं सिर्फ एक अजम्पशन ले रहा हूं। सी ग्रेड मतलब जो समवेयर से 70 to 80 के बीच फॉल करते हैं, और बी ग्रेड वाले मतलब जो 80 और 95 के बीच में फॉल करते हैं। समझ रहे हो? तो जो 80 और 95 के बीच में वो बी ग्रेड है, और जो सी ग्रेड है वो 70 to 80 के बीच में। तो मैं कहूं अगर 70 to 80 वाले कितने हैं, आपको मैक्सिमम बच्चे ना किसी भी क्लास में इसी कैटेगरी में मिलेंगे, 70 से 80 वाली रेंज में। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं 45 में से सपोज 30 बच्चे आपको कौन सी कैटेगरी में मिलेंगे, सी वाली कैटेगरी में। मतलब 70 to 80 की रेंज में, 70% to 80%। ये तो हो गए मोर देन 95% वाले। तो मुझे बताओ ए ग्रेड वाले बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ए ग्रेड वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा होती है, 95% है। अच्छा, सी ग्रेड वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बाजार में उनकी कीमत कुछ नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो नालायक है। ठीक है, और बी ग्रेड वाले मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट समवेयर बीच में। सपोज बी ग्रेड में 80 to 95 में 15 बच्चे हैं, और बाजार में इनकी कीमत भी मॉडरेट ही होती है। मॉडरेट मतलब ए ग्रेड से कम और सी ग्रेड से ज्यादा। तो 80 to 95% में वाले कौन से हो गए, बी ग्रेड। ऐसे ही पता है यही कंसेप्ट आपके गोडाउन में यूज होता है। मेरे को बताओ, यही कंसेप्ट जो मैंने आपको क्लास का कंसेप्ट बताया, ये किस में यूज होता है आपके
गोडाउन में यूज होता है। आपका गोडाउन है ये, पता है आपके गोडाउन में भी ना, सुनो, आपके गोडाउन में भी स्टॉक तीन तरह का होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। पता है ए ग्रेड कौन सा होता है? जो क्वांटिटी में बहुत कम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, सी ग्रेड कौन सा है? जो क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। और बी ग्रेड मॉडरेट, क्वांटिटी भी मॉडरेट होगी और वैल्यू भी मॉडरेट मतलब ए ग्रेड से कम और सी ग्रेड से ज्यादा। दिस इज नोन एज ABC एनालिसिस। तो मुझे एक बार बताओ, आपके स्टॉक में सुनो, मुझे बताओ, आपके स्टॉक में ज्यादा क्वांटिटी बताना, क्वांटिटी बोल रहा हूं, ज्यादा क्वांटिटी हमेशा किसकी होगी? सी ग्रेड की। लेकिन वैल्यू अगर देखी जाए तो सी ग्रेड की वैल्यू बहुत कम होगी। मैं एग्जांपल दूं आपको, सुनो, आपने देखे नट्स एंड स्क्रूज वगैरह, ये आपके गोडाउन में बहुत सारे होंगे, लाखों में करोड़ों में पड़े होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत कम होगी। जबकि ए ग्रेड, एग्जांपल दूं, सपोज आपके गोडाउन में एक डायमंड पड़ा हुआ है, एक डायमंड एक है, लेकिन उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों स्क्रूज से ज्यादा है। तो एक बात याद रखना, ए ग्रेड आइटम वो होती है जो क्वांटिटी वाइज बहुत कम होगी लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और सी ग्रेड आइटम वो है जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होगी लेकिन उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। और बी ग्रेड तो मॉडरेट होती है, ए ग्रेड से कम और बी ग्रेड से ज्यादा। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना क्वेश्चंस करा रहा हूं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइटम ए ग्रेड है, कौन सी बी ग्रेड, कौन सी सी ग्रेड। एक क्वेश्चन पे आओगे, नीचे फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन। अ फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री। सुनो, अब पता है, अगर मैं पहला वाला कॉलम देखूं ना तो मुझे एक बात नजर आती है कि आपके गोडाउन में ना तीन तरह की इन्वेंट्री है। जो पहली इन्वेंट्री है ना, उसकी पता है कितनी आइटम्स आपके गोडाउन में है? 3875 आइटम्स उसकी गोडाउन में है। जो सेकेंड आइटम है उसकी 110 आइटम्स आपके गोडाउन में है, और जो थर्ड आइटम है उसकी 15 आइटम आपके गोडाउन में है। ठीक है, तो एक बात तो यहां से आपको क्लियर ही हो गई ना। सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तीन आइटम है आपके गोडाउन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की 3875 आइटम्स गोडाउन में है, सेकंड की 110 आइटम्स गोडाउन में, और थर्ड की 15 आइटम गोडाउन में। मतलब टोटल 4000 आइटम्स आपके गोडाउन में हैं। तो मुझे बताओ, 4000 में से 3875 आइटम्स आइटम नंबर 1 की ही हैं। तो ये ए ग्रेड तो नहीं हो सकती। ये तो बताओ कौन सी होंगी फिर? सी ग्रेड। तो वैसे तो मुझे यहीं से पता चल जाता है। एक काम करो सब, एक कॉलम और बना लो, यहां पर लिखना क्वांटिटी परसेंटेज का, और एक बना लेना वैल्यू परसेंटेज का। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, परसेंटेज में निकालना। 4000 में से 3875 आइटम्स आइटम नंबर 1 की हैं। परसेंटेज क्या आता है? 3875 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, 96.875% आइटम्स आइटम नंबर 1 की हैं। ऐसी आइटम नंबर 2, 4000 में से 110 आइटम्स आइटम नंबर 2 की, मतलब 2.75%, और 15 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100,
0.375%। इसका मतलब गोडाउन में आपके पास जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, उसमें से लगभग 97% सामान आइटम नंबर 1 है और लगभग 0.375% सामान आइटम नंबर 3 है। तो यहीं से वैसे तो आपको पता चल जाता है कि आइटम नंबर 1 ए ग्रेड नहीं हो सकती, आइटम नंबर 1 होगी सी ग्रेड और आइटम नंबर 3 होगी आपकी ए ग्रेड। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये दे भी रखा था आपको सेकंड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम पे आओ, परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग। अब मुझे बताओ, ये जो आइटम नंबर 1 है ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू वाइज ये 20% है सिर्फ। ऐसे ही आइटम नंबर 2 क्वांटिटी में मॉडरेट है और वैल्यू में भी मॉडरेट है, और आइटम नंबर 3 क्वांटिटी वाइज तो बहुत कम है लेकिन वैल्यू देखो 50% है। तो आपको वैसे तो पता चल गया है अब कौन सी आइटम ए ग्रेड है कौन सी बी ग्रेड है। चलो बताओ, ये क्वांटिटी में बहुत कम है लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा है तो ए ग्रेड। ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू में कम है तो सी ग्रेड, और ये मॉडरेट है मतलब बी। तो आपकी जो आइटम नंबर 3 है वो ए ग्रेड हो गई, आइटम नंबर 2 बी ग्रेड और आइटम नंबर 1 सी ग्रेड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। आपको ना 12 तरह की, देखना 12 तरह की आपको आइटम्स दे रखी हैं, 12 आइटम्स के यूनिट्स दे रखे हैं और 12 आइटम्स की कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। आप कुछ मत करो अभी, बस 2 बातें निकाल लो, क्वांटिटी का परसेंटेज और वैल्यू का परसेंटेज। चलो करते हैं, बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी परसेंटेज एंड वैल्यू परसेंटेज। देखना ध्यान से मेरी बात, यहां पर लिखो आइटम। इसमें ना कुछ कॉलम बनेंगे, थोड़े ज्यादा बनेंगे। एक बनाना यूनिट्स का, एक बनाओ क्वांटिटी परसेंटेज का, ठीक है, एक बनाओ टोटल कॉस्ट का, एक वैल्यू परसेंटेज का, एक वैल्यू परसेंटेज का। ठीक है, चलो अब आइटम में एक और ना थोड़ी सी स्पेस यहां पर छोड़ देना, एक और बनेगा। 12 आइटम्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलो करते हैं। आ जाओ, यूनिट्स लिखो पहले। यूनिट्स हैं पहले वाले के 7000। ठीक है, साथ साथ ना ये टोटल कॉस्ट भी निकालते जाओ जरा। एक यूनिट है 5 रुपए का तो 7000 यूनिट 35,000 के। ऐसी करो 24,000 यूनिट्स। एक यूनिट 3 रुपए का तो 24,000 यूनिट 72,000 के। फिर 1500 यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए का तो 1500 यूनिट 15,000 के। फिर 600 यूनिट्स, एक यूनिट 22 रुपए का तो 600 यूनिट 13,200 के। फिर 38,000 यूनिट्स, एक यूनिट 1.5 रुपए का तो 38,000 यूनिट 57,000 के। फिर 40,000 यूनिट्स, एक यूनिट 50 पैसे का तो 40,000 यूनिट 20,000 रुपए के। 60,000, 20 पैसा 12,000। 3,000, 3.5 रुपए 10,500। 300, 8 के हिसाब से 2,400। 29,000, 0.4 के हिसाब से 11,600।
11,500 7.1 के हिसाब से 81650 और लास्ट 4100 6.2 के हिसाब से 25,420। चलो ठीक है, ये आपके यूनिट्स आ गई और टोटल कॉस्ट आ गई। अब एक काम करो, यूनिट्स का टोटल कर देना, यूनिट्स का टोटल। अच्छा, यूनिट्स का टोटल करोगे ना तो वो आ रहा है 2,19,000। यूनिट्स का टोटल 2,19,000 और कॉस्ट का टोटल करोगे तो वो आ रहा है 355,770। 2,19,000 और 355,770, ये कर लो। चलो अब एक काम करो, इन सब का क्वांटिटी का परसेंटेज निकालो और वैल्यू का परसेंटेज। अच्छा, क्वांटिटी का परसेंटेज मुझे बताओ कैसे निकालोगे? 2,19,000 यूनिट में से 7,000 यूनिट आइटम नंबर 1 के हैं, तो 7,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100, 3.196% करो। चलो ऐसे ही अगला 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लेना। 10.96%, 0.68% करते जाओ साथ साथ, 0.27%, 17.35%, 18.26%, 27.39%, 1.37%, 0.137%, 13.24%, 5.25%, 1.87%। चलो अब वैल्यू का परसेंटेज निकाल लो। 355,770 में से 35,000 आइटम नंबर 1 का है, तो 35,000 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, 9.84%। चलो करो ऐसे ही, फिर 20.24%, 20.24%, फिर 4.22%, फिर 3.71%, 16.02%, 5.62%, 3.37%, 2.95, 0.67, 3.26, 22.95 और लास्ट 7.15%। लो कॉपी कर लो सर, ये आपकी क्वांटिटी परसेंटेज आ गई और वैल्यू परसेंटेज आ गई। कर लो पहले कॉपी, फिर करते हैं। पता है, मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात करूं ना, जो आप समझ के देखना, पिछला क्वेश्चन इजी था। उसमें क्या था, 3 ही आइटम थी और कैटेगरी भी 3 ही होती है, तो तीनों में से एक ए ग्रेड हो गया, दूसरा बी ग्रेड हो गया, तीसरा सी ग्रेड हो गया। अब इसमें 12 आइटम है, आपको देखना पड़ेगा कौन सी आइटम ए ग्रेड में आती है, कौन सी बी ग्रेड में, कौन सी सी ग्रेड में। उसका मैं आपको ना तरीका बताऊंगा, मेरी बात सुनना। मेरे को ना पहले ये बताओ, ए ग्रेड कौन सी होती है? ए ग्रेड कौन सी होती है? जो वैल्यू में बहुत क्या होती है, ज्यादा, लेकिन क्वांटिटी में क्या होती है, बहुत कम। मेरी बात सुनना भी जरा, जो मैं बोलूंगा। अब मुझे ना वैल्यू देखना, वैल्यू मुझे इनमें से मैं कैसे देखूं कि वैल्यू में ज्यादा कौन सी और कम कौन सी है। मतलब पता है, आपको एक बेस तो फिक्स करना पड़ेगा ना। मतलब आपको यह फिक्स करना पड़ेगा कि हां, इस अमाउंट से ऊपर ज्यादा है और इस अमाउंट से ऊपर कम है।
भाई आप ये कह रहे हो ए ग्रेड आइटम वो होती है जो वैल्यू में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कौन सी, मतलब क्या, एक बात बताओ, क्या मैं 35,000 को ज्यादा कह सकता हूं? अच्छा, 2400 को क्या मैं ज्यादा कह सकता हूं? आपको ना एक लेवल फिक्स करना पड़ेगा जिसके ऊपर ज्यादा होगा और जिसके ऊपर कम होगा। तो मैं बताऊं आपको लेवल कैसे फिक्स होगा। देखो ये ना थोड़ा सा अजम्पशन बेसिस पे चलेगा, ये सबका अलग अलग हो सकता है। देखो अब लेवल आप ना कुछ भी फिक्स कर सकते हो। जैसे देखो मेरे को एक बताओ, सबसे ज्यादा अमाउंट आपको कौन सी नजर आ रही है? सबसे ज्यादा इनमें से मुझे लग रहा है 81,650 सबसे ज्यादा है। उसके बाद 72 है ना, उसके बाद 72 के बाद 57, ठीक है, और 57 के बाद सीधे कितनी है? 35। अच्छा मैं एक काम करूं, मैं ये कहूं अगर वैल्यू सुनो 50,000 से ज्यादा है तो वो ए ग्रेड है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, अज्यूम्ड है, आपका कुछ और हो सकता है, मेरा 50,000 है। तो ये जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड है, ये अजम्पशन बेसिस पे ही होता है। तो मेरे को बताओ मैंने क्या कहा, अगर किसी आइटम की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो ए ग्रेड है। तो किस किस की 50 से ज्यादा हो गई? ये ए ग्रेड हो गई, ये ए ग्रेड हो गई, और ये ए ग्रेड हो गई। लो अच्छा सी ग्रेड, अब देखो ना सबसे छोटे कौन से हैं, पीछे से शुरू करो, पीछे से 2400, 2400 सबसे छोटा है, और उसके बाद 10,500, ठीक है, उसके बाद 12,000, उसके बाद 13,200, उसके बाद 15,000, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पता है क्या फिक्स करता हूं, अगर वैल्यू 15,000 से लेके 50,000 है तो वो बी ग्रेड है। नहीं समझे? और 15 से कम है, 15 से कम है तो वो सी ग्रेड है। अब मुझे बताओ पहले बी में कौन कौन आएगा 15 से 50 में? ये किस में आएगी? बी ग्रेड 15 से 50 है, 15 से 50 ये आपका बी ग्रेड में आएगा। एग्जैक्ट 15 पे भी बी ग्रेड है, बिलो 15 पे सी ग्रेड है, ठीक है। अच्छा ये किस में आएगी 13,200? ये सी ग्रेड में आएगी। 20,000 बी ग्रेड में, 12,000 सी ग्रेड में, 10,500 सी ग्रेड में, 2,400 सी ग्रेड में, 11,600 सी ग्रेड में, और 25,420 बी ग्रेड में। बस। तो ये ना, ये मैंने अजम्पशन बेसिस पे ही करा है, और ये क्लासिफिकेशन ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये अजम्पशन बेसिस पे ही होता है। तो चलो एक हिसाब बना लो जरा इसका अगले पेज पे, ठीक है। अब मुझे बताओ ए ग्रेड में कौन कौन सी आई? आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 5 ए ग्रेड में, और आइटम नंबर 11। चलो लिखो, लिखना चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स। पहले ए ग्रेड, ए ग्रेड में कौन कौन आई? आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 कितने रुपए की? आइटम नंबर 2 अमाउंट बताना मुझे बस, 72,000 ये वैल्यू आ गई। और चाहो तो क्वांटिटी का कॉलम बनाना चाहते हो तो एक बना लो, 24,000 यूनिट, ये आपके आइटम नंबर 2 आ गई ए ग्रेड, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं और क्या आएगा ए ग्रेड में? आइटम नंबर 5, ये अमाउंट बताना इसकी 57, और क्वांटिटी 38, और आइटम नंबर 11 81,650 और 11,500। चलो लो, ये आपकी
ए ग्रेड हो गई। तो 72 प्लस 57 प्लस 81 650, 2,10,650। और इसका अगर टोटल करें तो 24 38 11,500 73,500, ये ए ग्रेड। ठीक है, चलो अब आ जाओ बी ग्रेड। बी ग्रेड वैल्यू क्वांटिटी। बी ग्रेड में कौन कौन सी आएंगी जरा देखना स्टार्टिंग से। आइटम नंबर 1 वैल्यू है 35, यूनिट्स है 7,000। फिर आइटम नंबर 3 15,000 वैल्यू है और 1,500 यूनिट है। फिर आइटम नंबर 6 20,000 वैल्यू है और यूनिट्स हैं 40,000। और बी ग्रेड में लास्ट आइटम नंबर 12 25,420 4100। लो, ये आपकी बी ग्रेड हो गई। 35 15 20 25 420 95 420 7,000 1,500 40,000 4100 52,600। ठीक है, चलो ये हो गया बी ग्रेड। अब लिखो सी ग्रेड। क्वांटिटी वैल्यू। अब सी ग्रेड में कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले आइटम नंबर 4 13,200 रुपीस की थी, वैल्यू 600 रुपए। फिर आइटम नंबर 7 12,000 रुपए की है। सॉरी वैल्यू, ये पहले वैल्यू आएगा। क्वांटिटी 12,000 रुपए की है, 60,000 यूनिट। फिर आइटम नंबर 8 10,500 रुपए की है, 300 यूनिट। आइटम नंबर 9 11,600 रुपए की है, 29,000 यूनिट। बस लो, हो गया? कुछ रह तो नहीं क्या? एक रह गया ना, 12,000 10,500 2,400 वाला रह गया यार। आइटम नंबर 9, ये हो गया आइटम नंबर 10। 9 रह गई हमारी, है ना। नाइन्थ में 2,400 रुपए की है और 300 यूनिट्स। लो, तो वैल्यू का टोटल करें तो 13,200 12,000 10,500 11,600 2,400 49,700। और क्वांटिटी का टोटल कर दें तो 600 60,000 300 29,300 90,200। ठीक है, ये आपकी बताओ क्या हो गई सी ग्रेड आइटम्स। ठीक है, चलो तो आपका चैप्टर ये वाला फिनिश हुआ। ठीक है, कल से आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।